1773 का एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका इम्पोर्टेंस है और फीचर्स हैं। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसके कुल 3 इम्पोर्टेंस हैं। पहला है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके काम को, उनके कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला स्टेप उन्होंने लिया था। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार कंपनी के कामों को रेगुलेट करने के लिए कदम उठाया था। अब अगर हम बात करें इसके सेकंड इम्पोर्टेंस की, तो पहली बार जो कंपनी के प्रशासनिक कार्य थे, कंपनी के प्रशासनिक और पॉलिटिकल, राजनीतिक जो भी कार्य है कंपनी के, उसको मान्यता दी गई थी। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को 1773 के अधिनियम द्वारा मान्यता दी गई थी। उसके बाद में अगर हम इसका तीसरा इम्पोर्टेंस देखें तो वो है कि इस एक्ट के द्वारा भारत के अंदर केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। तो ये 3 इम्पोर्टेंस इस एक्ट के हैं। अब अगर हम बात करें फीचर्स की, तो 5 फीचर्स, 5 विशेषताएं इस एक्ट की हैं। पहला है, पहला फीचर है कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और पहला गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद थी और इस काउंसिल में डिसीजन मेजॉरिटी से लिए जाते थे। ये है इसका पहला फीचर। अगर सेकंड फीचर की हम बात करें तो इसमें जैसे बॉम्बे और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर कर दिया गया था। मतलब बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर कर दिया गया था। देन तीसरा इसका जो फीचर है वो है सुप्रीम कोर्ट। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापित किया गया था और इसमें 3+1 जजेस थे, यानी कि 1 चीफ जस्टिस और 3 जजेस थे। उसके बाद में फोर्थ जो है इसका फीचर वो है कि जो कंपनी के एम्प्लॉय थे, कंपनी के एम्प्लॉय उनको प्राइवेट ट्रेड करना, निजी व्यापार करने पर, रिश्वत लेने पे या फिर गिफ्ट, किसी से उपहार लेने पर पाबंदी लगा दी गई थी। उसके बाद 5वां फीचर है इसका कि जो COD है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो इनका कंपनी के ऊपर नियंत्रण को सख्त कर दिया गया था और कंपनी के जो भी राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले हैं उसकी जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना अब कंपलसरी कर दिया गया था। तो ये है 1773 का